इस महिला सैन्य अधिकारी की एक अजीब आदत थी। जैसे ही उसे कोई कीमती सोवियत धरोहर मिलती, वह ताश खेलने से खुद को रोक नहीं पाती। जब जर्मन सेना ने पुश्किन के शहर पर कब्जा कर लिया तो उसने सबसे पहले संग्रहालय से पुश्किन का मृत्यु मुखौटा चुरा लिया और उसे चोरी छिपे जर्मनी भेजना चाहा। सोवियत गुरिल्ला सैनिकों ने देश की धरोहर वापस लाने के लिए पुश्किन मृत्यु योजना बनाई। वे जगह जगह जर्मन सैनिकों को मारते और पुश्किन की कविताएं कागज पर लिखकर खंजर से उनके सीने में लगा देते, ताकि जर्मनों को लगे कि यह पुश्किन की आत्मा का बदला है और उनमें डर फैल जाए। एक दिन जर्मन सेना की एक टुकड़ी सामान ले जा रही थी। रास्ते में एक पेड़ का ठूंठ आड़े आ गया। सैनिक नीचे उतरे ही थे कि अचानक गोली चली और पूरी टुकड़ी मारी गई। इसके बाद गुरिल्ला जंगल से निकले, घायल जर्मनों को खत्म किया, सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादा और हर लाश पर पुश्किन की कविता लगा दी। जाते जाते उन्होंने हथगोला फेंककर जर्मन ट्रक भी उड़ा दिया। गुरिल्ला जब अपने अड्डे लौटे और हथियार गिनने लगे तो उन्हें एक डीजल जनरेटर मिला। अब अगर एक रेडियो मिल जाए तो वे बाहर की सारी खबर जान सकते थे। इसलिए नेता ने इवान को आदेश दिया कि वह अपने गांव के इलेक्ट्रीशियन सर्गेई को मना कर रेडियो दिलवाए, लेकिन सर्गेई ने साफ मना कर दिया। वह पहले ही गृहयुद्ध लड़ चुका था, गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अब सिर्फ एक आम आदमी की तरह जीना चाहता था। इवान उसे समझा ही रहा था कि तभी एक सहयोगी पुलिस वाला आ गया। इवान को शक हुआ और वह चुपचाप निकल गया। असल में पुलिस पहले से ही सर्गेई की काबिलियत जानती थी और चाहती थी कि वह जर्मनों के लिए काम करे। सर्गेई ने इसे भी ठुकरा दिया। तब पुलिस ने धमकी दी कि अगर वह नहीं माना तो उसकी प्रेमिका को पकड़कर जर्मन शिविर में मजदूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यह सुनकर प्रेमिका डर गई। पुलिस के जाने के बाद उसने गुस्से में सर्गेई का रेडियो तोड़ दिया ताकि वह गुरिल्लाओं की मदद न कर सके और कुल्हाड़ी दिखाकर उसे पुलिस में शामिल होने को मजबूर करने लगी। सर्गेई मरना मंजूर था लेकिन गद्दार बनना नहीं। मारपीट के बाद भी वह नहीं झुका। आखिरकार प्रेमिका ने अलग तरीके से उसे मना लिया और वह पुलिस में शामिल होने को तैयार हो गया। अगले दिन सर्गेई पुलिस प्रमुख के पास पहुंचा। प्रमुख ने उसे आदेश दिया कि वह जर्मन सेना के साथ जाकर यहूदियों को एक शिविर तक पहुंचाने में मदद करे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब सर्गेई को पता चला कि जर्मन सेना यहूदियों का नरसंहार करने वाली है।